तो बदबू आ रही थी और फटे पुराने कपड़ों में उनकी औरतें थी, उनके बच्चे तो चड्डी पहन के घूम रहे थे। आप ये सब ना करें, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। इसी में और एक चीज आ गई कि किसी का भी पोशीदा हाल अगर आपको पता चल जाए, उसका ऐलान ना, यानी उसके चर्चे मत किया करो। अगर किसी का ऐब मालूम पड़े तो कोशिश करो कि पर्दे डालो। मुझे इस पर एक बहुत खूबसूरत हदीस याद आती है और तबीयत मचल जाती है कि दीन सीख लें तो उसके फायदे कितने। हदीस पाक का मफहूम है कि जब तक तुम लोगों के ऐब पे पर्दे डालोगे, उस वक्त तक अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालेगा। और अगर तुमने लोगों के ऐब बयान करना शुरू किए तो तुम अपनी ताकत के मुताबिक लोगों के ऐब बयान करोगे, लेकिन फिर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तुम्हारे ऐबों को फैला देगा, तुम जलील हो जाओगे। जो असल हदीस पाक का मफहूम बयान करना था वो ये है कि अल्लाह सब का हिसाब लेगा तो ओपन लेगा। भाई वो अल्लाह है, जिस जिसका हिसाब लेगा तो ओपन लेगा। सब पूरा मजमा होगा, करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में सब लोग होंगे और सबका हिसाब हो रहा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका हिसाब अल्लाह ओपन नहीं लेगा, बल्कि अल्लाह पर्दे डालकर सबसे छुपा के लेगा। एक बंदा आएगा, अल्लाह उसके गुनाहों का दफ्तर रखेगा, फरमाएगा तूने ये अमल किया, ये गुनाह तूने किया, बुराई की, तो वो शर्माएगा कि हाँ कैसे कहूं, हाँ कहता हूं तो इतने सब लोग देख रहे हैं, और ना भी नहीं कह सकता क्योंकि अगर ना कहूं तो ये तो अल्लाह है, आलिमुल गैब व शहादत, अलीम बिज़ाति सदूर है, ये तो दिल के ख्यालात भी सब जानते हैं, इसे सब पता है। तो हाँ नहीं कह सकता, ना भी नहीं कह सकता, ना कहूं तो अल्लाह है, हाँ कहूं तो पब्लिक है। तो अल्लाह फरमाएगा कि तू डर मत, तू डर मत, देख तुझे कोई नहीं देख रहा है। तो जब वो इधर उधर देखेगा तो कोई होगा नहीं, पर्दे डाले होंगे। तो बंदा पूछेगा कि मेरे लिए ये क्यों, सबका हिसाब तो ओपन हुआ सबके सामने, लेकिन मेरा हिसाब पर्दे में क्यों? तो बयान किया जाएगा, बंदे तू दुनिया में लोगों के ऐबों पे पर्दे डालता था, इसलिए आज तेरे ऐबों पे भी हमने पर्दे डाले। और चूंकि तू लोगों के ऐबों पे पर्दे डालता था, इसलिए तू इतना कह दे कि ये तूने किया है। वो कहेगा मैंने किया, अल्लाह कहेगा करना तेरा काम था, बख्शना मेरे करम पर है, जा मैंने तुझे बख्शा। वजह क्या बनी? सिर्फ लोगों के ऐबों पे पर्दे। ऐब पे पर्दे डालने की भी कैसी आदत थी। एक महफिल सजी हुई थी, कैसे ऐबों पे पर्दे डाला देखो। महफिल सजी हुई थी, अचानक बदबू उठी। आप समझ सकते हैं कि अगर अचानक किसी के पेट की गैस खारिज हो गई होगी और उसमें बदबू थी तो बदबू उठी। कुछ लोग थे बैठे। अब ऐसा कभी होता है तो हमारे यहाँ महफिल में अगर ऐसा होता है, फितरत है ये, कोई हंसने की बात नहीं, बुरी बात भी नहीं, फितरत। ऐसा होता है तो लोग एक दूसरे का मुंह देखते है ना, लेकिन वो महफिल थी सहाबा की और बदबू उठी तो जो दर्स दे रहे थे सहाबी, उन्होंने कहा हम सब मिलके चलो वुजू कर लें। किसी एक का वुजू टूटा और उस्ताद क्या कह रहा है? उस्ताद ये नहीं कह रहे जिसका वुजू टूटा जाओ वुजू करके आओ ना, क्या कह रहे हैं? चलो हम सब मिलकर वुजू कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर वो उठ करके जाएगा, अब बेवुजू तो वो दर्स लेगा नहीं, अगर वो उठ कर जाता है तो मतलब उसका ऐब जाहिर हो जाएगा कि ये बदबू इसी की वजह से फैली, तो उसके ऐब पे पर्दा पड़ जाए, इसलिए कहा उस्ताद ने कि चलो हम सब मिलकर वुजू कर लें। ये अंदाज था और ये तालीम इस्लाम है। और मैं समझता हूं कि शायद हमारे यहाँ ये चीज का आप तस्वुर नहीं कर सकते, बल्कि खुद बदबू फैला के औरों पे इल्जाम डाल देगा कि बेवुजू ही बैठा रहेगा, बोलेगा तू वुजू तो तेरा टूटा मेरा तो नहीं। ये हालात, खौफ निकल गया दिल से, असल दीन से दूर हो गए, तो अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, फिर कुछ लोगों के लिए रियायत दी गई कि बुरी बात का ऐलान अल्लाह पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई मजलूम है तो मजलूम के लिए इजाजत है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने किसी का माल छीन लिया, तब ये उसको पाबंद नहीं कर सकते कि वो पुलिस में भी कंप्लेन ना करे, जज को भी ना बताए, काजी को भी ना बताए, लोगों को भी ना कि भाई चलो अब बहुत पर्दा डाल दे। नहीं, उसका माल छीना गया, वो मजलूम है,
तो उसको इजाजत दी गई कि वो लोगों को बताए कि उसने मेरा माल छीना है, मुझे दिला करके दो, मेरा माल चोरी किया, मुझे दिला कर, मेरे पैसे छीन लिए। यानी इसके लिए इस्लाम ने इजाजत दी है, क्योंकि अगर इस्लाम इस पर भी पाबंद कर देता कि ये बात नहीं कर सकते, तब तो चोरों की तो हिम्मत खुल जाएगी, डाकुओं की तो हिम्मत खुल जाएगी। तो इस्लाम मजलूमों पर मजीद जुल्म नहीं करना चाहता। इस्लाम तो जुल्म का मजहब है ही नहीं, वो जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता है कि आम हालात में पर्दे डाले जाएंगे, लेकिन अगर कोई किसी पे जुल्म करेगा तो वो मजलूम को इजाजत होगी कि वो मजलूम अपना हक लेने के लिए लोगों तक फरियाद करे और बताए कि इसने ऐसा किया।